वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो अपनी लगातार ये सीरीज चल रही है RSMSSB द्वारा 2022 तक अब तक पूछे गए प्रश्नों का सार संग्रह। तो डेली आपको राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन मिलते हैं मात्र 15 मिनट की ये क्लास में। और अब तक जितने भी परीक्षाएं हो चुकी है, तो जितने भी राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो लगातार मैं आपको ये रिवाइज करा रहा हूँ। तो पार्ट नंबर आज मैं 6 नंबर लेकर आया हूँ, क्योंकि आने वाली 2022 की जो परीक्षाएं होने वाली है उनके लिए ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। तो जो भी विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, PTI, रीट मेंस की तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए वीडियो ये रामबाण साबित होगा। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हवा महल जयपुर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट में प्रश्न का उत्तर दीजिए। हवा महल जयपुर के बारे में बताना है, इनमें से कौन सा कथन क्या है, इन तीनों में से कौन से कथन सही है। हवा महल एक 5 मंजिला संरचना है, ये कथन यहाँ पे सही है। हवा महल महाराजा स्वयं प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया, ये भी सही है। हवा महल में 983 झरोखे या जटिल डिजाइनों से सजाई गई खिड़कियां, ये यहाँ पर कथन गलत हो चुका है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 इसके राइट आंसर हो जाएगी। ध्यान रखना, कथन इसके 1 और 2 यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, कूड़ा पंथ के प्रणेता कौन थे। तो कूड़ा पंथ के प्रणेता थे राव मल्लीनाथ जी। कौन थे? राव मल्लीनाथ जी कूड़ा पंथ के प्रणेता थे। अगला देखो, अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है। अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है। ये बजाई जाती है जोगिया सारंगी। कौन सी बजाई जाती है? जोगिया सारंगी। ये पटवारी का जो एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बेल बूटे की छपाई की परंपरागत कला के लिए जाना जाता है। ये इसमें कंफ्यूज हुई थी उस टाइम में। इस क्वेश्चन में क्या है, बोन्स मिला था पटवारी के एग्जाम में, तो इसका आंसर आप देख लेना। अगला देखो, निम्न में से किसे राजस्थान के लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। ये पूछा है भी लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में किसको सम्मिलित नहीं किया गया है, तो मुख्यमंत्री को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है। तो हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है चंद्रभागा मेला, जो झालावाड़ में लगता है ना, उसको बोला जाता है हाड़ौती का सुरंगा मेला। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा युग्म सही है। ये बताना है आपको भी, इनमें से कौन सा युग्म सही है। एक तरफ संस्थान है और दूसरे तरफ इनके क्या है, स्थापना दिए हुए हैं, तो इसमें कथन सही हो जाएगा पहला, राजस्थान साहित्य अकादमी 28 जनवरी 1958, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर है। यानी कि राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1958 को। ये जो अक्टूबर में जो पटवारी का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्न में से उस समय का चयन कीजिए जिन्होंने 3 या उससे अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो वो है मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी और अशोक गहलोत। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इन्होंने क्या है भी 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी और अशोक गहलोत। नेक्स्ट देखो, RSHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? ध्यान रखना, ये की जाती है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा भी। RSHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। अगला देखो, तिल चौथ यानी कि संकट चौथ मनाई जाती है, कब मनाई जाती है? तिल चौथ यानी कि संकट चौथ कब मनाई जाती है? ये बनाई जाती है माघ कृष्ण चतुर्थी को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, माघ कृष्ण चतुर्थी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 56 का मैदान स्थित है। 56 का मैदान, तो 56 का मैदान है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहाँ पर है? 56 का मैदान प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। नेक्स्ट देखो, सहरिया जनजाति राजस्थान की किस जिले में निवास करती है। सहरिया जनजाति, तो सहरिया जनजाति बताइए मुझे कहाँ पाई जाती है? 12 में। कहाँ पर पाई जाती है सहरिया जनजाति? 12 जिले में। गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था। ये पटवारी के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है भी, गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ। ये हुआ था 12/7/94 को। कब हुआ था? 12/7/94। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो,
निम्न में से कौन से कछुआ शासक ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। कौन से कछुआ शासक ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया? वो था, ध्यान रखना, कोकिल देव। कौन था? कोकिल देव। अगला क्वेश्चन देखो, 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी। 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी? ये थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। कौन थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, जो 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी। अगला देखो, राजस्थान में निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? घूमर, कच्ची घोड़ी, तेराताली या कथक? इनमें बताना है भी कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो ये है कच्ची घोड़ी। कौन सा नृत्य हो जाएगा? जो शेखावाटी का प्रसिद्ध है कच्ची घोड़ी, ये केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। अगला देखो, कौन सा युग्म असंगत है? ये बताना है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ा करो। कौन सा युग्म असंगत है, ये पूछा इसने। तो ये आपको इसमें बताना है भी कौन सा युग्म। अर्थना मंदिर बाड़मेर, तो ये कथन यहाँ पे पहला ही गलत हो चुका है। हर्षद माता, ये ध्यान रखना, हर्षद माता है अबनेरी दोसा, ये सही है। विभीषण कैथून कोटा, हर्षनाथ मंदिर सीकर। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? असंगत युग्म है, अर्थना मंदिर बाड़मेर में नहीं है। अगला देखो, चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को काल कर्मानुसार व्यवस्थित करना है। यानी कि चौहान राजवंश के ये शासक हैं, इनको काल कर्मानुसार के क्या है? व्यवस्थित करना है। तो ध्यान रखना, व्यवस्थित करेंगे। पहले आएगा अजय राज। कौन सा आएगा? काल कर्मानुसार पहले आएगा अजय राज, उसके बाद में आएगा अर्णोराज, उसके बाद में अर्णोराज, फिर विग्रहराज चतुर्थ, फिर आएगा पृथ्वीराज तृतीय। तो ये ध्यान रखना, इनका क्रम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्रम भी याद रखा करो। कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है, ये पूछा इसने। क्वेश्चन को देखो ध्यान से, कौन सा कथन असत्य है? कुंभलगढ़, राजसमंद, केवलादेव, भरतपुर, मरु राष्ट्रीय उद्यान, जैसलमेर, टाइगर रिजर्व, अजमेर। इनमें बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, जो टाइगर रिजर्व है अजमेर में नहीं है। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। अगला देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को यानी कि किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है? जो राजस्थान का लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष होता है, यानी कि इनमें से बताना भी किसके द्वारा उसको निलंबित किया जा सकता है। तो राजस्थान का राज्यपाल उसको निलंबित क्या है? कर सकता है। अगला देखो, अब यहाँ पे आपको सम्मिलित करने हैं। एक तरफ दिए हुए हैं पर्यटन सर्किट, उसके तरफ दिए हुए हैं क्षेत्र बताने हैं। यानी कि कौन सा जो पर्यटन सर्किट है किन से सम्मिलित है। तो ध्यान रखना, ब्रज, इसका हो जाएगा ब्रज मेवात सर्किट है, जो अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, ये सही है। यानी कि इसका हो जाएगा ये सही है। शेखावाटी में आ जाएगा चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये हो जाएगा। और मरु सर्किट में कौन सा आएगा? मरु सर्किट में आएगा आपका 4 नंबर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। और मेरवाड़ में आ जाएगा अजमेर, पुष्कर, मेड़ता, नागौर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बड़ा ही सरल क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला देखो, राजस्थान की प्राचीन रियासत के संदर्भ में कांसा परोसा क्या था? देखो ये नाम बताना है, कांसा परोसा क्या था राजस्थान की प्राचीन रियासत के संदर्भ में। तो ये था एक प्रकार की लाग यानी कि कर। ये क्या था? एक प्रकार की लाग या कर। कांसा परोसा प्राचीन रियासत में ये था। संत पीपा की गुफा कहाँ पर है? संत पीपा की गुफा, तो ये है गागरोन, झालावाड़ में। कहाँ पर है? संत पीपा की गुफा, गागरोन, झालावाड़। अगला देखो, शेखावाटी किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ? शेखावाटी जो किसान आंदोलन है वो सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ? ये हुआ था हीरालाल शास्त्री के। किसके? हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से समाप्त हुआ था। अगला देखो, स्वाई राम सिंह द्वितीय द्वारा किस वर्ष राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना की गई? स्वाई राम सिंह द्वितीय द्वारा किस वर्ष राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना की गई? ये की गई थी, ध्यान रखना, 1857 में। कब की गई थी? 1857 में। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपको फिर मिलान करने हैं। गजनेर आपको पता है बीकानेर में है, किराड़ू बाड़मेर, और जग मंदिर है उदयपुर। यानी कि 1 का 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। ये सब आपको सभी को पता ही है। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? अलखिया संप्रदाय ये की थी स्वामी लालगिरी ने। किसने की थी? अलखिया संप्रदाय की स्थापना स्वामी लालगिरी के द्वारा की गई थी। अगला देखो,
अलवर जिले के योगी यानी कि अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? ये बजाते थे बपंग को। किसको बजाते थे? बपंग वाद्य यंत्र को बजाते थे। अगला देखो, राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ, ये ध्यान रखा करो ऐसे क्वेश्चन है। वैसे कौन से राज्यपाल थे जिनका कार्यकाल के दौरान उनका निधन हो चुका था? ध्यान रखना, ये चारों ही थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। SK सिंह, श्रीमती प्रभा राव, निर्मल चंद जैन और दरबारा सिंह, ये चारों ही क्या है? कार्यकाल के दौरान इनका निधन हो चुका था। अगला देखो, नागौर का बू गांव किस कलात्मक कार्य के लिए प्रसिद्ध है? नागौर का बू गांव किस कलात्मक कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है, ध्यान रखना, कच्ची मिट्टी के खिलौनों के लिए। किसके है? कच्ची मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखो, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करना है। अब आपको यहाँ पर बताना है भी कौन से कथन यहाँ पे सही है। राजस्थान में लोकायुक्त संस्था को वर्ष 1973 में स्थापित किया गया था। न्यायमूर्ति ID दुआ राजस्थान राज्य के प्रथम लोकायुक्त थे। इन दोनों में से बताना है भी कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है। तो ये क्या हो गया? दोनों कथन यहाँ पे क्या है? सत्य कथन है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, कौन सा युगम यहाँ पे सही है, ये बताना है आपको कौन सा युगम सही है। राजस्थान साहित्य अकादमी 1969, राजस्थान नाट्य अकादमी 1957, ब्रज अकादमी 1982, हिंदी ग्रंथ अकादमी 1980। तो इनमें कौन सा आपको बताना है भी कौन सा सही है? ये हो जाएगा राजस्थान नाट्यकार 1957। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? सत्य कथन है, राजस्थान नाट्यकार 1957। अगला देखो, कौन सा विकल्प राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल का काल क्रमानुसार सही क्रम है? ये बताना है आपको भी कौन सा विकल्प है इनमें से वो राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल का काल क्रमानुसार सही क्रम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, काल क्रमानुसार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, फिर जगन्नाथ पहाड़िया, फिर आया था शिवचरण माथुर। ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले हरिदेव जोशी, फिर भैरव सिंह शेखावत, फिर जगन्नाथ पहाड़िया, फिर आए थे शिवचरण माथुर। अगला देखो, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। इस समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इस समिति के अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। कौन होते हैं? यानी कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक राज्यपाल द्वारा की जाती है और इस समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। अशोका अष्टमी बनाई जाती है। अशोका अष्टमी तो ये बनाई जाती है चैत्र शुक्ल अष्टमी को। कब बनाई जाती है? अशोका अष्टमी चैत्र शुक्ल अष्टमी को बनाई जाती है। अगला देखो, राजस्थान राज्य के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो ये थे, ध्यान रखना, श्री MD केरनी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन थे? राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? CMD केरनी। अगला देखो, राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की प्रथम आकस्मिक लैंडिंग सुविधा हवाई पट्टी का उद्घाटन हाल ही में राजस्थान के किस जिले में हुआ? उस समय ये करंट से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। ध्यान रखना, बाड़मेर में। कहाँ पर हुआ था? बाड़मेर जिले में। अगला देखो, ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खरड़ा क्या था? ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खरड़ा क्या था? खरड़ा ये बताना है आपको। तो ध्यान रखना, खरड़ा था श्रमजीवी जातियों से वसूली जाने वाली राशि। ये पटवारी का एग्जाम है, उसमें यह क्वेश्चन है। ये चौथी शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ था ना पटवारी में, उसमें ये क्वेश्चन है आए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन अब उसी में आएंगे। तो राजस्थान में खरड़ा क्या था? श्रमजीवी जातियों से वसूली जाने वाली राशि। घग्गर का मैदान आपको पता ही है, गंगानगर हनुमानगढ़। कहाँ पर था? घग्गर का मैदान गंगानगर हनुमानगढ़। अगला देखो, राजस्थान की भील जनजाति में गांव का मुखिया कहलाता है। राजस्थान की भील जनजाति में गांव का मुखिया कहलाता है गमेती। क्या कहलाता है? गांव का मुखिया गमेती। राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ था? ये बताना है आपको। राजस्थान में करौली जिले का गठन हुआ था 1997 को। कब हुआ था? 1997 को। राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? तो ये थे राव चूड़ा। कौन थे? राव चूड़ा। अगला देखो, राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो के वर्मा, यानी कि कमलकांत वर्मा है जो राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। सुमेलित करना है। पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाई,
वीर विनोद, श्यामल दास, बातानेरी फुलवारी, विजयदान देथा। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 की विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे। तो ये थे लाला जयदयाल और मेहराब खां। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय कोटा के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले लाला जयदयाल और मेहराब खां थे। अगला देखो, निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलिया का नहीं है? तो कालबेलिया का नहीं है सरी नृत्य। कौन सा नहीं है? सरी नृत्य। तो संक्रिया है, पनिहारी है और इंडोनी है, इसने पूछा है। नहीं है कालबेलिया का नृत्य, तो सरी नृत्य हो जाएगा। कौन सा युगम असंगत है? कौन सा युगम असंगत है? तो वशिष्ठ जी का मंदिर सिरोही, समदेश्वर मंदिर चित्तौड़, रमा बैकुंठानाथ मंदिर पुष्कर। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर है वो अलवर में नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना ये क्या है? असंगत हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखो, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री तो शोभाराम कुमावत। कौन थे? शोभाराम कुमावत मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री था पहला चरण के। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे एस.के. घोष। कौन थे? एस.के. घोष। आज का अंतिम क्वेश्चन देखो, पीपल पन्ना है। पीपल पन्ना, तो पीपल पन्ना आपको पता है एक प्रकार का आभूषण है और ये कहाँ पहना जाता है? स्त्रियों के कान का आभूषण। क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीपल पन्ना स्त्रियों के कान का आभूषण है। तो ये 50 क्वेश्चन थे। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर करना आपका काम है। तो लगातार ये क्वेश्चन आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि पीछे जो जिस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो हमें याद है या नहीं है, किस तरह क्वेश्चन आते हैं, किस तरह आपको सरल लगते हैं या किस तरह के कठिन क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर आपको सारी वीडियो में मैं धीरे धीरे उपलब्ध करवा दूंगा और हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम में आपको जो है वो आगे एग्जाम में देखने को ये क्वेश्चन मिल भी सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।